बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्स से रात लिनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एचबीएल पीएसएल सीजन 8 की इंटरेस्टिंग इंटरटेनिंग ट्रांसमिशन। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जितनी इंटरटेनमेंट हमारी पीएसएल में होती है तो ज़ाहिर स्टूडियो में तो थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट बनती ही बनती है। आज भी जिस तरीके का मैच हुआ है कि हाईएस्ट रन्स का किसी एक मैच में रिकॉर्ड कायम हो गया। आज जो जिस तरीके की बैटिंग देखने को मिली, कमाल की बैटिंग, पहले 262 रन, फिर उसके जवाब में सामने वाली टीम 10 रन से मैच लूज कर रही है। इतना परफेक्ट किस्म के मुकाबले जो है हो रहे। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हम बार बार बात ये करते थे कि फॉरेन प्लेयर्स में अगर हम देखते हैं तो मार्टिन गप्टिल का इस स्कोर में एक हिस्सा था 37 रन। लेकिन अगर हम देखते हैं उसके बाद उमर अकमल की एक बैटिंग अगर हम देखते हैं कि जो 280 के स्ट्राइक रेट से खेल कर गए, या मोहम्मद नवाज ने 16 रन किए थे 7 गेंदों पे 228 के स्ट्राइक रेट से, 280 से उमर खेले थे। 170 से इफ्तिखार ने बैटिंग की, लेकिन शायद इस पिच के ऊपर थोड़ा सा स्ट्राइक रेट और दरकार होता इस जगह पे। लेकिन अब तक तो इफ्तिखार से बैटिंग हुई नहीं। पूरी लीग अगर आप उठा के देखें, ऐसी नज़र लगी थी उन्होंने कोयटा में 6 छक्के लगाने के बाद कि उसके बाद कोयटा की टीम उनकी जानिब से किसी एक छक्के की नहीं तरसती रह गई। ऐसी नज़र लगी बेचारों को, तो वो परफॉर्म ही नहीं कर सके। आज उन्होंने परफॉर्म किया, ऐसे वक्त में जाके परफॉर्म किया कि जब चुड़िया छुप गई खेत, तकरीबन काम ही ख़त्म हो गया था। वहाँ जाके इफ्तिखार ने आज अपनी निफ सेंचुरी का हिस्सा डाला। अब इफ्तिखार का जो स्टैंडर्ड चल रहा है पिछले कोई साल से, उस लिहाज से ये बहुत कम था। और इफ्तिखार बॉलिंग भी कर लेते हैं, और ये एक पीएसएल जो है वो उनको थोड़ा सा पीछे ज़रूर लेके गई है। लेकिन आने वाले टूर्नामेंट्स में इफ्तिखार में वो पोटेंशियल मौजूद है कि वो कम बैक कर सकते हैं। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स को उनका बहुत नुकसान रहा, बहुत शदीद नुकसान। अगर किसी एक प्लेयर की वजह से पहुंचा कि जिससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वाबस्ता थी, तो वो इफ्तिखार अहमद थे। वो उस तरीके से परफॉर्म करके नहीं दिए कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट में ठीक है बहुत सारे लोग अवेलेबल थे, नहीं थे, लेकिन ये टीम आज अगर 253 रन पे गई है 261 रन के जवाब में, जिसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट दिखा दिया। उमर बिन यूसुफ की बात की जाए, 186 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की बच्चे ने। उस वक्त जब वन डाउन पे आए थे, जब जैसन रॉय आउट हो गए थे। लेकिन कल जो मैच खेले जाने, उसमें नादरा मुश्ताक साहिबा ने अभी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रेस किया है। और प्रोडक्शन टीम, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ज़रा उसको भी नोट कर लीजिएगा। अच्छी खबर यह है कि आपको याद होगा बलूचिस्तान में की एक हमारी फीमेल एथलीट जो इटली में एक कश्ती के वाक़े में जहाँ बाक हो गई, अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी डेड बॉडी मिल गई है, और वो डेड बॉडी जो है वो पाकिस्तान आ रही है। इस सिलसिले में अगर आपके पास मैडम सोनिया का नंबर हो प्रोडक्शन टीम, तो ज़रा मिलाइएगा। मैडम सोनिया ने उस दिन बहुत ही आवाज़ बुलंद की थी, हम सब ने बहुत आवाज़ बुलंद की थी, तो मैडम सोनिया को ज़रूर लाइन पे लीजिएगा। उनका बहुत एफर्ट था, और हमारे इस शो ने, मेट्रो वन न्यूज़ ने इस चीज़ में बहुत आवाज़ बुलंद की थी कि एक फीमेल एथलीट कि जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, शाहिदा बलोच जिनका नाम था, चिंकी बलोच भी कहलाती थी वो, चिंटू बलोच, तो वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। तारकीन वतन की कश्ती में जा रही थी। तो बहुत सारे, जहाँ हम अपने इस गेम पे खुशियाँ मना रहे हैं, आज हमारे ग्राउंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, वहाँ पे ये चीज़ें भी देखनी चाहिए कि ये भी हमारे मुल्क के एथलीट हैं, क्यों जाना पड़ा। और फिर ये सवाल है उस्मान खान को क्यों जाना पड़ा। उस्मान खान जो फास्टेस्ट 100 कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान से क्यों डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले। ये बहुत सारे सवालात हैं, ये पूछने चाहिए हमारे अरबाब इख्तियार से कि भाई उस्मान जैसा पोटेंशियल जो फास्टेस्ट 100 कर रहा है पाकिस्तान पीएसएल की हिस्ट्री की, वो इमारात से क्यों खेलते हैं, वो पाकिस्तान से क्यों नहीं खेलते। नादरा, एक मैं ज़रा थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। अभी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया था, कल तहरीक इंसाफ की रैली है और कल लाहौर में मैच भी है, तो इस पे कुछ पंजाब हुकूमत थोड़ी सी तशवीश में मुब्तला है। बिल्कुल, उन्होंने तो दो टोक कह दिया, बल्कि वहाँ के कोर्ट ने भी कह दिया है कि अगर ये रैली मुलतवी नहीं की, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी जो है वो ये पीएसएल है जो कि बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा है और दुनिया में एक इमेज जो है पॉजिटिव पाकिस्तान का जा रहा है। अगर उसमें पाकिस्तान का जाहिर सा तो बदनामी होती है कि अगर नहीं मैच हुआ या पोस्टपोन करना पड़े, कोई भी XYZ प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन्होंने कहा कि अगर तो तहरीक इंसाफ अपनी रैली मुलतवी नहीं
करेगी तो हमें लामोहला दफा 144 लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से कशीदगी भी बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। उसके अलावा कल एक समाअत हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ पर भी ये कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वो कहते हैं जी हमें जो है वो शेड्यूल आप पहले से दे दें जो PSL का है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी पासदारी नहीं कर रहा। अगर तो क्योंकि उसमें सिक्योरिटी के लिए रास्ते सारे बंद किए जाते हैं। फिर रमीज राजा साहब ने एक ये भी आइडिया दिया था कि जो स्टेडियम है उसके करीब ही जो है वो प्लेयर्स के लिए होटल्स बनाए जाएंगे, वो भी नहीं हो सका। तो वो जो शेड्यूल है वो नहीं फराहम किया गया। तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर नेक्स्ट ईयर आपने शेड्यूल वक्त से पहले नहीं दिया तो हम लाहौर में PSL नहीं करने देंगे। बिल्कुल, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। जो उबूरी वजीर आला हैं नकवी साहब, उन्होंने बहुत सारी चीजें, आपको याद होगा कराची मैचेस आ रहे थे, ये सूरत हाल हो गई थी कि आपने सिक्योरिटी के मद में इतने पैसे देने। शायद उसका रीजन ये था कि शायद पहले से आगाह नहीं किया हो, लेकिन सिटी साहब जितने कॉन्फिडेंट थे, मैंने रमीज राजा साहब को एक चैनल पे सुना था, वो ये बात कर रहे थे कि पहले से रब्ता करना पड़ता है वजीर आला से और तमाम लोगों से। तो ये यहाँ पे तो एक तरीके से देखा जाए वफाक में गवर्नमेंट दिखाई दे रही है कि जहाँ से नजम सेठी साहब आए, तो मेरे ख्याल है बहुत सारे प्रोसेस तो ऑटोमेटिकली हो गए होंगे। अब इसमें ताखीर कहाँ पर हुई है ये भी जरूर देखना होगा, क्योंकि नजम सेठी साहब बहुत पुरानी बात नहीं है कि दोबारा उन्होंने चेयरमैन का चार्ज संभाला है। बहुत सारे काम उन्हें 4 महीने में मुकम्मल करने, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया आइन विद एसोसिएशन नाफिज करना है। इट्स नॉट अ जोक। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को पंजाब हुकूमत भी देख ले तो इसमें बेहतर होगा। थोड़ी सी हम बात करके गए थे कि उस्मान खान क्यों गए। नादरा, ये एक सवाल तो बनता है ना कि एक हमने पोटेंशियल देखा, पाकिस्तान से क्यों नहीं खेले, पाकिस्तान में पैदा होने वाला खिलाड़ी। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। इमरान ताहिर क्यों गए, सिकंदर रजा क्यों गए, फवाद ख्वाजा क्यों गए, उस्मान ख्वाजा क्यों गए, बहुत सारे। वजह सिर्फ ये है तो वहीं कि वो तो खैर वो तो बाय बर्थ हैं, लेकिन बात ये है कि हमारे यहाँ हम कहते हैं हमारे पास टैलेंट बहुत ज्यादा है, तो इतना टैलेंट है कि हम संभाल नहीं पा रहे। सबसे मेन कॉज तो ये है कि हमारे पास बहुत टैलेंट है लेकिन हम संभाल नहीं पा रहे, इसलिए वो लामोहल्ला चले जाते हैं। देखिए NCA में भी सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, यही मतलब है, सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। देखिए NCA के ये बहुत बड़ी डिबेट है। NCA के अंदर किस तरह से सिफारशी बच्चे जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, हमारे प्लेयर्स नहीं कर पाते, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, डिसहार्टन होते हैं हमारे प्लेयर्स। और उस्मान हो सकता है वन ऑफ देम हो कि उनका भी दिल टूट गया हो, यहाँ पर उनको चांस नहीं मिला हो, उन्होंने कहा कि मैं दूसरी जगह, जैसे हम जब जॉब हम एक जगह हमें नहीं हम कंफर्टेबल फील करते तो हम स्विच कर जाते हैं, तो इसी तरह से उन्होंने स्विच किया, वहां क्लिक हुए और वापस वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की लीग खेल रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जब आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को देखें तो देखें नसीम, आप भी कवर करते हैं, मैं भी कवर करती हूँ, हम जाते हैं ग्राउंड्स पे, मुझे तो बहुत ही कम कोई सेलेक्टर ऐसा नजर आता है जो कि ऑन टोज हो, वहां बैठा हुआ हो, देख रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता वहां सिवाय तौसीफ भाई के या फिर शुएब भाई। मैं आपको बताऊं, हमारे साथ बैठे हुए ये शुएब भाई से बहुत सारे लोग राय लेते हैं। शुएब भाई जरा उस लड़के के बारे में बताइएगा, वो कैसा था। मैं आपको बता रहा हूँ ये वो शख्स है, इसमें बिल्कुल ये इनको क्रेडिट जाता है। हम इसलिए कहते हैं कि इनकी आई जो है ना वो बहुत जबरदस्त मानी जाती है। शुएब भाई इस पे जरा रोशनी डालिएगा ना, जो अभी नादरा ने बात की। देखिए नादरा, मैं बात वही है, मैंने नादरा को नहीं देखा मेरे साथ, बल्कि ये बैठे हुए होते हैं। नादरा भी उस वक्त नजर आती हैं जब टीवी पे मैच आ जाए या वो आ जाए। तौसीफ भाई वगैरह उस वक्त होते हैं जब कोच वगैरह होते हैं। मैंने तो नहीं देखा इन लोगों को। ये थोड़ी है कि एक दूसरे को वो कर देना। मैं भी तकरीबन 7-8 साल से 10 साल हो गए मुझे देखते हुए। हक साहब मेरे साथ होते हैं और दूसरे 2-3 लोग होते हैं, बाकी ना मैंने किसी को देखा कि ये आ जाते हैं। ये नहीं, हम तो मीडिया बॉक्स में होते हैं, हम क्यों जाएंगे वहाँ पर? मिसाल के तौर पे UBL में आप, मैं इस पे बात नहीं करूंगा, UBL में मीडिया बॉक्स पे बैठे हुए होते हैं, स्टेट बैंक में मीडिया बॉक्स पे बैठे हुए होते हैं, नेशनल बैंक पे मीडिया बॉक्स पे बैठे होते हैं। ये लंबी डिबेट हो जाएगी, ये सब छोड़ें। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है, जैसे गुलाम पे बात हो रही है, अच्छा प्लेयर है और आउट क्लास खेला है। ये कहना कि हम पे सॉरी उस्मान कि ये कहना कि हमने वो नहीं, आप ही लोग बता रहे हैं वो उमर से खेला तो है, उमर एसोसिएट से, हो सकता है उसकी फैमिली की शिफ्टिंग हो, ये हो ये बहुत सारे प्लेयर गए आके यहाँ पाकिस्तान खेले, बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। नसीम, मैं यही कह रहा हूँ भाई, पता है देखें नसीम बोलने देना। अच्छा, उसके बाद बताइएगा एक बात, यहाँ यूनुस खान एबटाबाद से जाके खेलता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, या बाबर आजम लाहौर का होते हुए इस्लामाबाद जाके खेलता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो मेरी बात हुई,
जो मैंने पता किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी परफॉर्मेंस के बावजूद उस्मान को नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उस्मान ने कहा कि मुझे फर्स्ट क्लास तक नहीं खिलाया जा रहा। मुझे मैंने तो इन चीजों का पता ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ ये खेला है कराची से, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो, मतलब आप ही लोग बता रहे हो। क्रिकेटर कहाँ जाता है? अच्छा, अब दूसरी चीज इमरान ताहिर खुशी खुशी गया था, नहीं गया था? देखो सुन लो नसीम, अब हर आदमी अपने मतलब की सुनता। जिस वक्त उस्मान ताहिर यहाँ था तो पाकिस्तान क्रिकेट में अब्दुल कादिर साहब थे, दानिश कनेरिया था, मुश्ताक था। उसने अक्लमंदी करी, कि पाकिस्तान को छोड़ के गया। ये चीजें देखें, जो नहीं खेल पाए वो क्या वजह है। अभी ये हक साहब थे, इनकी बैड लग है। इस दौर में होते ये तो अभी पता नहीं कितने रन कर देते, लेकिन इनके दौर में कौन थे? इनके दौर में सादिक मोहम्मद था, माजिद खान थे, आगा जाहिद थे, अरशद बाटा थे, मोहसिन खान थे। इनके कितनों से कंपटीशन थे। ये थोड़ी है कि ये बुरे नहीं थे, ये बुरे थे। बस क्या था कि वो जो लग नहीं, मतलब वो था कि माजिद खान और उनको थोड़ी आसान नहीं था। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। एक मिनट मौका दें, क्योंकि देखिए मैंने शोएब भाई वारा के मैं इसलिए मैंने ही इनको कहती हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो के ओहदों पर होते हैं, जो सिलेक्टर में उनकी बात कर रही हूँ। मैं इनकी बात हरगिज नहीं कर रही। ये ना सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, ना ही तो ये सिलेक्टर हैं, ठीक है? जो लोग होते हैं वो नहीं होते वहां पर। एक बात मैं आपको मीडिया बॉक्स में हम लोग होते हैं। मीडिया बॉक्स में कौन कौन बैठा है, मैं इसलिए बोला। लेकिन हमने क्या नहीं बोला, गलत कह रहे हैं। मेरे साथ ये होते हैं, ये विटनेस देंगे। आप तो बैठे होते हैं, आप मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मैच देखते हैं। नहीं एक मेरी आराम से, आप ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं, मीडिया बॉक्स में जाते हैं। अच्छा, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? गलत कह रहा हूँ? मैं ही कह रहा हूँ आपको, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये जितने भी लोग, कोई नहीं आता रिपोर्टर। हाँ, एक आता है, वो आता है शोएब जट आता है, वो आता है जो आते हैं वो आते हैं। और जो दूसरों की ये तौसीफ वगैरह इनकी बातें हो रही हैं, ये सिलेक्टर की, ये कोई नहीं आते। ये उस वक्त आते हैं जब टीम की। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं भी तो वही बात बोल रही हूँ। नसीम, असल में बात है कि ये जो डिबेट है, ये शोएब की बात में वजन ये ज़रूर है कि अभी तो शुक्र अदा करेंगे कि टीवी मीडिया और मीडिया इतना एक्टिव है। नहीं तो किसी वक्त के अंदर नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, पहले सिर्फ वो स्कोरर जो होते थे ना, उनसे वो स्कोर शीट लेके रिपोर्टें बनाया करते थे। जब पेपर मीडिया था, कोई नहीं आता था ग्राउंड के अंदर। इवन के ये बात बड़ी 90 निकल जाएगी, मैं आई विटनेस हूँ। उन्होंने शीट देखी, शीट देख के सारी रिपोर्ट तैयार कर ली। अभी तो कैमरे चल रहे हैं, जैसे शोएब ने कहा, जैसे अक्सर बेशतर मैं भी जाता हूँ। हमारे बहुत सारे सिलेक्टर्स या बहुत से कुछ होते हैं, वो ऐसे टाइम पे आते हैं जब मैच चले। मीडिया को छोड़ें, मैं अब मीडिया से हटता हूँ। मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ पे यूनुस खान को जाके खेलना पड़ता है एबटाबाद से, आपका कराची उसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खिलाता। बाबर आजम को जाके खेलना पड़ता है इस्लामाबाद से, शान मसूद को जाके खेलना पड़ता है इस्लामाबाद से। सर, अब ये इस चीज को जरा अपने क्रिकेटर और अपने क्रिकेट बोर्ड और अपनी कम्युनिटी का भी बता। मैं सर उसका जवाब दे देता हूँ आपको। यूनुस खान जिस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए दरवाजे कराची के खटखटा रहा था, उसको कराची वालों ने नहीं खिलाया। मैं ऑन एयर ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी की सिफारिश की थी, तो मेरा दोस्त फ़ारूक ज़मान है, पेशावर का करता धरता है। तो मैंने पेशावर स्पेशली फ़ारूक ज़मान को कॉल की। मैंने कहा यार ये एक बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, मैंने कभी किसी की सिफारिश नहीं की है, इसको तुम आप पेशावर से खिला दो। मगर चूंकि पेशावर में भी कुछ इतने ग्रुपिंग है, कुछ है, उस शख्स को वहाँ पे भी नहीं खिलाया गया। और जिस तरह आपने बाबर की बात की है, बाबर एक यूनिक प्लेयर इस तरह का है, ही स्कोर्ड ओनली 1 सेंचुरी एंड ही प्लेड फॉर पाकिस्तान। उसने एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरी की थी और वो पाकिस्तान के लिए। और जिस शख्स ने उसको पसंद किया, मैं उसको सलाम करता हूँ, उसने उसके टैलेंट को समझा। जिस तरह से मैं अपना क्रेडिट नहीं लेता, मैंने यूनुस खान की तारीफ इसलिए की थी और मैंने कहा था, मैंने कहा देखो ये वो प्लेयर है कि जो पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम पैदा करेगा। मैं फ़ारूक ज़मान को पहली दफ़ा ज़िंदगी में कोई सिफारिश की और मैंने जायज़ सिफारिश की। और जब उसने रन कर दिया और पहले मैच में 100 किए, तो मैंने फ़ारूक ज़मान को कॉल की। मैंने कहा फ़ारूक ज़मान, मैंने इस लड़के के लिए कॉल की थी तुम्हें, और ही प्रूव्ड, इसने डेब्यू में 100 कर दिए। और मैंने कहा ये पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट रन मेकर होगा, हाईएस्ट सेंचुरी मेकर भी होगा। और माशाल्लाह से उसने 10,000 रन किए। और मैं नहीं समझ सकता पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई 10,000 रन करे। अच्छा, अब वसीम थोड़ा सा नसीब, देखिए मैं 5 साल मैं मैनेजर कोच रहा हूँ इस्लामाबाद का। कितने? 5 साल। अच्छा, अब ये जो बात आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस वक्त चक्कर ये था कि लाहौर कराची में इतना टैलेंट था, पिंडी और इस्लामाबाद, बाबर और यूनुस जैसा इससे अच्छा टैलेंट था। ये अपकमिंग थे, ठीक है। मतलब ये समझ लें कि ये लोग खेलते थे। यस यस। हाँ, तो क्या अब पिंडी और इस्लामाबाद की टीमें बहुत हल्की होती थी, तो वो वहाँ जाके मैनेज कर लिए करते थे। अब इस्लामाबाद से
मैं 4 लड़के 5 लड़के अपने बैंक के खिलाता था। अच्छा, इस्लामाबाद से कराची के कौन नहीं खेला? मंजूर अख्तर खेला है, शाहिद महबूब खेला है, हिमायू फिदा खेला है। मतलब ये लोग क्या होता कि कराची से यहाँ चांस नहीं बनता था, तो ये वहां से जाके बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ पर इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत, आपको याद होगा हमारी एथलीट शाहिदा नहीं रही, जो एक जा रही थी कश्ती में और वो कश्ती डूब गई थी इटली के मकाम पर। हम बहुत एक दरख्वास्त की थी, आने के बाद हमने भी दरख्वास्त की थी, हमारे पूरे पैनल ने दरख्वास्त की थी मेट्रो वन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि एटलीस्ट शाहिदा बलूच, चिंटू बलूच की डेड बॉडी ज़रूर रिकवर होनी चाहिए। उसने पाकिस्तान की सतह पे इस मुल्क को रिप्रेजेंट किया था। और सोनिया मुस्तफ़ा साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान में रिकॉर्ड शख्सियत हैं स्पोर्ट्स के हवाले से बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, और कई ऐसे शोबे हैं कि जहाँ सोनिया मुस्तफ़ा के अलावा कोई दूसरा पहुँचा नहीं है। हमारे साथ इस वक्त गुफ्तगू के लिए मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। वालेकुम अस्सलाम सर। सोनिया मुस्तफ़ा साहिबा, सबसे पहले तो मकसद वही है कि जो हमने बड़ी डिस्कशन की थी, फिर आप नहीं थी तो भी हमारे पैनल ने इस पर बात की थी, मुतालबा किया था, तो ज़रा बताइएगा कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है शाहिदा बलूच की डेड बॉडी के हवाले से। सर, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने और सेनेट चेयरमैन ने और प्रिंस आगा उमर की ही बदौलत ये मैसेज हमारा यहाँ से कन्वे हुआ है पाकिस्तान से, एंड देन उन्होंने अप्रूव किया और डेड बॉडी को इस टाइम मूव कर चुके हैं। लाइक अभी इस टाइम वो रोम में है और आगे जो है वो कराची जो पहुंचेगी, कराची पहुंचेगी वो 16 तारीख को। ठीक है जी, 4:55 पे मॉर्निंग के। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डे की जो फ्लाइट हमें मिलेगी कोयटा के लिए, देन इंशाल्लाह खैर से कोयटा पहुंच जाएगी। जो उनकी पेरेंट्स का था कि हमारी बच्ची हमारे मुल्क बहुत जल्द आ जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह के हमारा ये मैसेज आगे पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के थ्रू मूव हो गया। नहीं, थैंक यू वेरी मच गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और सबसे बड़ी चीज़ तो सुनिए, जिस तरीके से आप रोई थी, वो एक आवाज़ आपने बहुत बड़ी पहुंचाई थी पूरे मुल्क में। अब चले, अब डेड बॉडी तो आ जाएगी शाहिदा की, लेकिन हल क्या है ये भी ज़रा बताएं, वरना कल सोनिया कोई और जा रहा होगा तारकीन वतन की कश्ती में जान जोखों में डालने के बाद, अगर यही हालात रहते हैं स्पोर्ट्स के। जी सर, जाहिर सी बात है कि प्लेयर्स जब तक खेल रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, तब तक वो एक चाम में रहता है कि वो एक स्टार प्लेयर है, वो खेल रहा है, वो पूरे पाकिस्तान पूरे कंट्रीज में आपके सामने है। बट वही पॉइंट है, जब उसको ज़रूरत हो एक टाइम पे, उसको जॉब चाहिए हो, जब उसका फिजिक खेलने के उस मरहले से गुजर चुका हो, तब उसके लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू बनना चाहिए कि अगर ये प्लेटफॉर्म ग्राउंड के हाथ से हो गया ख़त्म, तो यही प्लेयर आगे कोचिंग करवाए, या तो वो दूसरे डिफरेंट शोबे होते हैं कि सिलेक्शन कमेटी में बिठाया जाए। मतलब कुछ ना कुछ उसने बहुत कोशिशें की। वो अपनी सीवी लेके दर दर फिरती रही कि मुझे कहीं पे अपॉइंट कर लो, कहीं पे कुछ कर लो। एट द एंड जब आपको पूरा, यहाँ भी नहीं कि मैं कहूँ सिर्फ यहाँ, वो सिंध गई है, वो कहाँ कहाँ नहीं गई है कि शायद मुझे कहीं पे जॉब मिल जाए, बट उसको जब जवाब नहीं मिला, तब जाहिर सी बात है उसको यहाँ से मूव करना पड़ा कि शायद कहीं बाहर मुझे पूछ ले। और इस तरीके से जाना किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह से निकल जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है नाउमीदी उसको कहाँ ले गई आप लोगों के सामने आज। बिल्कुल। अभी आज की खबर यह है कि पीटीआई की रैली में एक हमारी फीमेल रिपोर्टर को हादसा हुआ था और वो इस दुनिया में नहीं रही। आज उनके नाम से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में एक चीज़ मख्तस की है जो उनके नाम से है। तो आप कोई मुतालबा करेंगी कि बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, भी मैं रहा भी था, इमरान यूसुफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं जो आपके आप कराची में हमारे यहाँ पर होते हैं। तो आप कोई एक मुतालबा करेंगी, आपकी दोस्त कोई एक चीज़ जो है वो ताकि याद दिलाती रहे, उन एथलीट को भी याद दिलाती रहे कि ऐसी गलती ना करो, एटलीस्ट कुछ भी नहीं है, जैसे भी इस मुल्क के अंदर गुजारा कर लो, अगर जाना है तो फिर एक सही रास्ते से जाओ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन वो याद करने के लिए कि चिंटू बलोच ये लगी हुई हैं, चिंटू बलोच जो तारकीन वतन की कश्ती में गई थी, तो ये बेहतर होगा कोई ऐसा पैगाम उनके नाम पे कोई चीज़ की जाए। सोनिया सर, यही कहा जा सकता है कि हमारे स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने, अगर उसके साथ ये इबरतनाक वाकया हुआ है, तो बाकी प्लेयर्स को यही सोचना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स के लिए मेरा एक मैसेज है कि सिर्फ खेलना ही सब कुछ नहीं है पाकिस्तान के अंदर।
आपको अपनी स्टडी करना चाहिए, आपको डिफरेंट और शोबे भी साथ में रखना चाहिए, बिल्कुल। ताकि आपके पास अपनी लाइफ में ऑप्शंस हो। सिर्फ स्पोर्ट्स ऑप्शन नहीं है लाइफ में, आपको डिफरेंट डायमेंशंस पे देखना पड़ता है कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं यहाँ जाऊंगा, ना कि कहीं और। अब उसको कितना मजबूर किया होगा वक्त ने कि वो हमसे दूर चली गई। और लास्ट उसकी ये ख्वाहिश थी कि उसका जो बेटा है हसन, वो उसकी नजरों के सामने आए। अब उनके वालिद से ये रिक्वेस्ट है कि जब वो कोयटा पहुंचे तो उसका बच्चा, ताकि उसकी माँ उसका आखिरी दीदार कर सके अपनी औलाद का। बिल्कुल, वो तो बच्चे तो होंगे ना वहाँ पे। सर अब देखते हैं उनके वालिद का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। उनके ससुराल वाले लेके आते हैं उस टाइम मैयत के सामने बच्चा के नहीं। अब जाहिर सी बात है वो नहीं रही, वो चीजें रही उस तरह से या नहीं, वो हम नहीं कह सकते। चलिए, वो उनकी फैमिली का मामला है, लेकिन आपने एक बड़ा पैगाम हम दिया है। रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको बिल्कुल कि आप काइंडली उनके माँ से जो है ना, वो कहते हैं ना कि एक बंदे की अगर डेड हो रही हो, लाइक उसको सूली पे चढ़ाया जा रहा हो, तब भी उससे आखिरी एक विश पूछते ना, तो शायद रजा की ये विश थी कि उसकी औलाद जो है ना उसके सामने हो। बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसा होगा। बिल्कुल सोनिया, इसमें कोई शुबा नहीं है। और आपका एक बड़ा पैगाम गया यहाँ पर। हालांकि लोग कहते हैं कि जो खेल कूद में जो माशरे ऊपर होते हैं वो एक बड़ा मुस्बत पैगाम दे रहे होते हैं, लेकिन आपने आज यहाँ पे पाकिस्तान की खासकर विमेंस स्पोर्ट्स को जितना बड़ा पैगाम दे दिया है कि सिर्फ खेल पे ही फोकस नहीं करना। तो ये मेरे ख्याल है हमारे अरबाब इख्तियार के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि अब बच्चियाँ इस तरह सोचना शुरू हो गई हैं कि सिर्फ खेल नहीं है, तो फिर हमारा खेल विमेंस के मामले में कैसे तरक्की करेगा। ज़ाहिर उन्होंने अपना घर भी देखना है, ना कि तारकीन वतन की कश्ती में बैठ के जाना है। एंड थैंक यू वेरी मच सोनिया मुस्तफ़ा साहिबा, आपने जो आवाज़ बुलंद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादरा, इस पर थोड़ी सी रोशनी ज़रूर आपसे मैं चाहूँगा। आप हमारी फ़ीमेल जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन बात तो सही कह रही हैं, यहाँ फ़ीमेल स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आप भी उस बात के चश्मदीद गवाह हैं। जब मैं आई थी तो कितने स्ट्रगल किया, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल से मिलती है। आपको अपना मकाम खुद बनाना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना होता है। फिर आपको लड़ना वैसे नहीं है कि आप हाथापाई करें, लेकिन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, जो कि अमूमन हमारी ख़वातीन जो हैं वो विड्रॉ कर जाती हैं, वो बैक फुट पे चली जाती हैं कि नहीं हम तो नहीं कर सकते। तो स्पोर्ट्स में लड़कियां ज़रा कम आती हैं, और स्पेशली फील्ड में, जैसे मैं फील्ड में रहती हूँ, ऑन टोज रही, धूपों में भी बैठी, सब कुछ किया, लेकिन मैंने बहुत चैलेंजेस का सामना किया है। और आज जो कुछ भी मैं हूँ वो मैंने मेरी स्ट्रगल का नतीजा कहूँगी। और फिर बैक सपोर्ट पे मेरे फादर थे, फिर मेरे इंडस के जो ओनर थे अजमफर साहब, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। इस वजह से मैं जाती थी और डंके की चोट पे सबको जवाब भी दे देती थी। बिल्कुल, इसलिए शुएब भाई इस तरफ देखते ही नहीं है, शुएब भाई उसी तरफ देख के बैठते हैं। मुझे खुशी होती है, मेरी बहन पे आपकी परफॉर्मेंस बता रही है, मुझे खुशी हो रही है। बिल्कुल, असल में देखें, ये जो सानिया जो हुआ है इस लड़की का, उसमें मेट्रो 1 की जो आपकी जो प्रोडक्शन टीम, इनको स्पेशली आपने जो मैसेज दिया और जिस अंदाज से आपने हम्बली रिक्वेस्ट की थी, तो क्रेडिट गोज टू मेट्रो टीम। सर बिल्कुल, ये हमारे इदारे का क्रेडिट है उस बच्ची की डेड बॉडी का वापस आना। अच्छे अंदाज से जो है वो इस चीज़ को, ज़ाहिर सर कोशिश मेट्रो की यही होती है, बड़ी बात है कि मुल्क में ही नहीं मुल्क से बाहर भी अगर जो हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं उसमें तो अपना किरदार अदा करें। और अल्लाह का शुक्र हुआ आपने जिस अंदाज से बात की थी, जिस अंदाज से आपने रिक्वेस्ट की थी अरबाब इख्तियार से, मैं ये समझता हूँ कि आपका कोई लेना देना नहीं था, मगर बीइंग ए स्पोर्ट्स आपने उस सर 28 साल गुजरे मेरे जर्नलिज्म में, तो ये तो कोई कह नहीं सकता। मैं आप यकीन माने कि जब वो डूब मरने की बात हो रही थी तो सबसे पहले मेरा दिल चाहता था मैं कहीं डूब मरूं, इसलिए कि 28 साल में मैं ये भी नहीं कर सका कि हमारी बच्चियों के लिए जो है वो कोई चीज बेहतर होती। मैं सबसे पहले तो अपनी बात ये जर्नलिज्म की हमारे जो पॉजिटिव जर्नलिज्म है उसमें ये खास है उसका कि आप फ्रंट से लीड करें और बोलें जो सच बात है। तो आपने बोली, आपकी हवा की रोश पे पूरी दुनिया में गई, लोगों ने देखा, उसका रिजल्ट आ गया ना, उसका रिजल्ट आ गया ना। अगर आपकी आवाज ना उठती और किसी चैनल से नहीं आई ना, ये मेट्रो चैनल से, अल्लाह ने करा उनके घर वालों को वो डेड बॉडी पहुंच गई, बस सबसे अच्छी चीज ये होगी, जो खुशी की बात है। आपको इसकी बात का एहसास था कि एक बच्ची जो है ना हमारी यहाँ से सिर्फ अपनी माशी तंगी की वजह से या व्हाट्सएवर बिहाइंड सर जिसने पाकिस्तान रिप्रेजेंट किया हो वो मैं बात कह रहा हूँ, कोई नॉर्मल बच्ची नहीं थी सर। अगर बाकियों का क्या पोजीशन होगी। जा सादमी, आप जरा मुझे बता दें मिडिल ऑर्डर बैटिंग क्या होनी चाहिए अब अफगानिस्तान के खिलाफ? अभी आज का मैच तो चले खत्म हो गया, मिडिल ऑर्डर बैटिंग क्या होनी चाहिए, कौन कौन होना चाहिए आपका?
ओपनर कौन होनी चाहिए और मिडिल ऑर्डर बैटिंग? चलो अब आसान कर देता हूँ तुम्हारे लिए ना, आ जाओ ऊपर से टीम बनाओ। नहीं, ये शुएब भाई से डरना नहीं, खुल के बोलो। देखें ओपनर तो मैंने उस दिन भी बोला था, मैं देखना चाहता हूँ साइम और फ़खर को ओपन करते हुए, जिससे जितना मेरा उसमें हिसाब से पॉइंट ऑफ ये अभी आप लोगों ने कहा कि जैसे अभी न्यूज़ ही चली कि बाबर रिजवान आउट है, तो ये बेहतर है जी, ये बेहतर होगा, ये हमारे नए प्लेयर्स के लिए बेहतर है क्योंकि एक सीरीज है ना, एक चले हो गया। अब आप बताएं अपने बनाए ताकि मुझे सबसे बनाऊं कि भाई टीम क्या बननी चाहिए। मैं देखना चाह रहा हूँ अब्दुल्ला शफीक को, जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस चल रही है। वन डाउन अब्दुल्ला शफीक, वेरी गुड। शफीक को ला रहा हूँ मैं। और फोर्थ पे ओपनर आपके कौन कौन है? साइम और फ़खर। साइम और फ़खर। मूसा आप भी तैयारी कर लें अपनी टीम, ठीक है? साइम फ़खर हो गए ओपनर, ठीक है जी। वन डाउन हम लेंगे अब्दुल्ला शफीक को। अब्दुल्ला शफीक जी आ गए। फोर्थ पे मिडिल ऑर्डर में कौन आ रहा है? मिडिल ऑर्डर में All-rounder। हाँ, ये तो शुरू हो गया ना मिडिल ऑर्डर में से आ गया फोर्थ ना। पे मैं लाऊंगा आजम खान को। फोर्थ आजम खान, सिक्स्थ पे मैं लाऊंगा सिक्स्थ पे मैं लाऊंगा पांचवा खिलाओगे ही नहीं। फिफ्थ पे मैं लाऊंगा इमाम वसीम को। इमाद वसीम को। 5, ठीक है। सिक्स्थ पे मैं लाऊंगा उमर अकमल को। उमर अकमल। सेवेंथ पे हमारे आ गए फहीम को ले आओ। फहीम अशरफ, एग्जैक्टली नहीं मैं बोलूंगा। चलो अब बैटिंग हो गई, अभी बॉलर पे मैं बाद में बात करूंगा। यहाँ तक की हमारी बैटिंग होती है, 7 से ज्यादा तो नहीं खिलाएंगे ना? नहीं। ठीक है। मूसा आपकी टीम कौन से खिलाड़ी आप चाहेंगे कि मेरी होनी चाहिए T20 में? बल्कि एक काम करते हैं, सोच लो जरा थोड़ा सा, ये बता दो क्या? चलो बताओ मूसा। मुझे ओपनिंग के लिए फखर जमान चाहिए और नॉन स्ट्राइकर एंड पे मुझे आजम खान चाहिए। वन ओपनर आजम खान तो मिडिल में खेलते हैं। नहीं, लेकिन ओपनर। मैं अपनी टीम बना रहा हूँ ना। अच्छा, अपनी बनाओ Well भाई। done. जी बताएं। थर्ड पे वो वन डाउन होगा ना खाली। हाँ, वन डाउन जी बेटा जी। वन डाउन कौन? तो वन डाउन पे मैं रखूंगा शदाब खान को। अच्छा, टू डाउन बेटा सारे मैच पिंडी में थोड़ी हो रही, वो ये 260 ही बनेंगे। अच्छा चले, टू डाउन पे हम रख सकते हैं मोहम्मद हफीज को और 3 डाउन मोहम्मद हारिस। और जब मिडिल ऑर्डर अभी फोर्थ पे स्टार्ट हो रहा है तो मैं इसमें रखना चाहूंगा इमाम उल हक को। बेटा ये तो टीम में ही नहीं है, उनको तो PSL में भी नहीं खिला रहे हैं। नहीं, लेकिन T20 टीम, ODI या T20 है ये? अच्छा सही है, तो फिर रखेंगे हम। तुम सोचो, मैं एक ब्रेक लेके आ रहा हूँ, जरा अपनी टीम सोच के मुझे बताओ, फिर हम सब टीम बनाएंगे। आज मैं भी इसमें शामिल होऊंगा कि जहां पर भी डिस्कशन होगी कि अगर नई टीम बनाने की बात हो रही है तो वो टीम क्या होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर बता चुका, अभी तक रिजवान और बाबर से किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया है कि वो आराम कर रहे हैं। वो आराम करेंगे या नहीं करेंगे, ब्रेक के बाद। Binasan Builders and Developers and Taxrat Lenovo presents ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन। इंटरटेनिंग क्रिकेट और इंटरटेनिंग ट्रांसमिशन हम भी कोशिश करते हैं। एक लाउंज बनाया, हम सब मिलके बात कर रहे होते हैं, उसमें क्रिकेटर्स भी होते हैं, उसमें जर्नलिस्ट भी होते हैं, उसमें क्रिकेट शाइक भी होते हैं, उसमें क्रिकेट फैंस भी होते हैं, और सब मिलके हमारे इस लाउंज में बात करते हैं। और ये मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए मेट्रो वन न्यूज़ का एक छोटा सा तोहफा होता है, चाहे वर्ल्ड कप हो रहा हो, चाहे पाकिस्तान सुपर लीग हो रही हो। हम आपके लिए लाउंज बनाते हैं कि आए आप बात करें, अपने लिए टेलीफोन लाइन भी खोल के रखते हैं कि आपके दिल में अगर कोई बात है, आप समझते हैं कि इस डिस्कशन में आपको भी शामिल होना चाहिए, तो वो लाइन भी बार बार आपके हमारा नंबर आ रहा होता है, आप उस नंबर पे कॉल करें, शो का हिस्सा बने, बिल्कुल बन सकते हैं। अनवर भाई, आप जरा अपनी टीम बनाए ना, बैटिंग ऑर्डर तक बनानी है आपने, क्या 6-7 नंबर तक आप किसको समझते हैं? लेकिन जैसे अभी हॉट फेवरेट चल रहा है, साहिम अयूब का है, फखर जमान है, उसके नीचे अब्दुल्ला शफीक है, फिर आप नीचे आप लेके आ जाएंगे तो एक अपना हारिस को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन, अगर टीम नहीं खिलानी है इसमें टोटल ओपिनियन आपका। जी मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप चाहें आपका ओपिनियन है, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है कि इस पे मैं बात नहीं करूंगा, आप खुल के बात करिए। पाकिस्तान टीम आप उसमें आजम खान को भी लेके आ सकते हैं, और एक बीच में हसन अली की जगह पे अगर आप नया किसी ऑलराउंडर को ट्राई करना चाहते हैं, उसमें आमिर यामीन आ सकता है। आमिर यामीन अभी आप समझ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हसन अली की परफॉर्मेंस इतनी अप टू द मार्क नहीं है। नहीं, फहीम अशरफ ने अभी 2 मैचेस जीते। लेकिन आप ऑलराउंडर तो आपको 3 लेने पड़ेंगे ना एटलीस्ट। शादाब और वो 2 नहीं हो जाते आपके पास? काफी शादाब तो एक राइट आर्म लेग स्पिनर है, ये मीडियम पेसर है, और
अपने फ़हीम अशरफ जो है ना वो भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और अच्छे मतलब बॉलर भी हैं, वेरी गुड चॉइस। बात ये खेलना तो 11 है ना, शाहीन शाह अफरीदी डेफिनेटली खेलेंगे। नहीं वो तो 11 की बात नहीं हो रही, वो अभी हम बैटिंग की बात करें। आपने बदला साइम, फखर, 3 नंबर पे आप हारिस को खिला रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक को, अब्दुल्ला शफीक को 3 आ गए। 4 पे आप किसको खिला रहे हैं? मैं मेरे अपनी अगर चॉइस है तो उमर अकमल को लेके आए। उमर अकमल 4 पे आ गए। 5 पे आप किसको लेके आ अब रहे हैं? आप ही की सारी चॉइस है। 5 में इस पे आप वक्त जो आजम टीम है खान, ना, आप चेयरमैन सिलेक्शन 5 में आजम खान, हाँ 5 में आजम खान को लेके आऊंगा। 6 पे मैं इसमें अमाद वसीम को लेके आऊंगा। ठीक है। 7वें पे मैं आमिर यामीन को या इसमें से हसन अली को कोई एक को लेके आऊंगा। फिर आपका शादाब खान आ जाते हैं, वो आगे पीछे नंबर उनका हो सकता है कि वो किसी नंबर पे भी खेले। फिर आपके पास 3 फास्ट बॉलर्स आ जाते हैं, वो आते हैं, वो शाहीन शाह आएंगे। अभी अफरीदी। फास्ट बॉलर हमने कल भी डिस्कस करने। जी नादरा बताइएगा। अच्छा भाई, ओपनर तो फखर और साइम, ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं थर्ड पे। मैं चाहूंगी मोहम्मद हारिस हों क्योंकि है। अच्छे परफॉर्मर हैं। ठीक मिडिल ऑर्डर में जो ऑलराउंडर्स हैं उनमें इमाद, फ़हीम अशरफ, शादाब। 3 कितने हो गए? ऑलराउंडर तो ये हो गए। कितने हो गए? ये स्पिन भी करवाते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। ठीक जो है। यूएई की जो क्रिकेट है वो विकेट्स है ना, वो नहीं कराते नादरा। फ़हीम अशरफ तो स्पिन नहीं कराते। नहीं तो उसमें शादाब तो है ना, हाँ, शादाब शादाब है, है, इमाद है, ये 2 स्पिनर ये लोग तो करवाते हैं। फिर आप बस यहाँ तक सही। नवाज को नहीं देख रही। अच्छा नहीं। नवाज को मैं नहीं देख रही। ये नहीं कि आपने कहा कि 3 बैट्समैन और 3 ये आ गए आपके। तो ये बैट्समैन स्पिनर भी तो है हाँ ना? तो गए, लेकिन ये 6 टॉप आपके 6 ये हो गए। हाँ। इसमें उमर अकमल नहीं है। आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। एक उमर अकमल को भी रखने कितने हो गए? नहीं, आपसे वैसे बिल्कुल पता करो। अचानक आप तो शुरू हो गए, सोचने का मौका देना। अच्छा चलिए आप बताएं जल्दी से बताएं। स्टार्ट ले। साइम फखर हो गए, 2 हो गए, 3 आपने कहा हारिस। 3 हारिस है जी। 4 उमर अकमल भी हो सकते हैं। लाइफ लाइन ले लें भाई से। नहीं, लाइफ लाइन नहीं ले रही भाई, ये सुकून से बनाने वाली टीम होती है। मैं इस तरह हड़ाहुड़ी में नहीं बना सकती। कल मैं आपको सुकून से बनाकर दूंगी टीम। चलें आइए और जो जी। दूंगी ना, अब वो आप फिर जो होगी। अब जो टीम बन रही है ना, शुएब भाई बना रहे हैं, यही टीम जो है पास होगी। जय शुएब भाई। अच्छा, जो मैं टीम बना रहा हूँ ना वही सबसे पहले रिजेक्ट होगी। तो इसलिए मैं शुएब भाई, हाँ, इसलिए मेरी सिंपल सी है जी टीम। मैं साइम अयूब को, आजम को, रिजवान नहीं है, अमाद को और एहसानुल्लाह और ये फ़हीम अशरफ, ये 5 को टीम में देखना चाहता हूँ। नहीं मैं आपकी टॉप ऑर्डर बाकी बैटिंग नहीं, देख रहा हूं। टॉप ऑर्डर में इनके वही हैं। रिजवान और बाबर। मैं ये 5 जो प्लेयर हैं, रिजवान और बाबर। ये 5 जो मैंने नाम आप ओपनर यही आप दोनों कौन है? मैंने कह दिया, सबों ने सुन सर मैं लिया। आपके टॉप 6 बैट्समैन जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मेरी ये टीम है, मेरे ये इंक्लूजन है, ये नए लड़के हैं। शुएब भाई आप ये जब PS खेलते थे बगैर ओपनर ये बैट्समैनों के बगैर भाई, खेले ये आप। जो PSL हुआ है, मैंने इनमें इन लड़कों को देखा और मैं इन लड़कों को टीम में देखना चाहता हूँ। नहीं होंगे तो फिर मैं इनसे सवाल करूँ। आप बाबर और रिजवान को टीम में देखना चाहते हैं? मेरे ये 5 ये जो मेरे 5 नए लड़के हैं, ये कुछ टीम कहना में चाह रहे होने हैं? जी जी। नसीब भाई, मैं हारिस को भूल गया था। जिस शारजा में सारे मैचेस हैं जी। तो जिस तरह की शॉर्ट बाउंड्रीज है और हारिस जिस तरह अच्छे शॉट्स खेलते हैं, रिस्की शॉट्स होते हैं, जबरदस्त उनका लेकिन उसके लिए मैंने हारिस को इंटरव्यू किया था। लिया सॉरी, नाम मैंने। हारिस 16 में आ सकते हैं। आपकी फर्स्ट चॉइस में हारिस आ रही। अब्दुल्ला शफीक और हारिस को मैं एक प्लेटफॉर्म में देख रहा हूँ। उनमें किसको खिलाएं? अगर मैच की सिचुएशन पे अगर हम लोग चेस कर रहे हैं, चेस से मुराद पहले तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते चेंज ना। कर बेटा दें। मैं हेल्प कर दूं थोड़ी सी? कोई बात नहीं सर, इजाजत है। मैं हारिस को नहीं रखे इसलिए कि अगर इन केस रिजवान होता है तो वो कीपर हो जाएगा, रिजवान नहीं होता तो आजम कीपर ये हो सही। जाएगा। असल में बात ये हो रही है कि हारिस को रखना तो बुराई नहीं आजम है, खान इसलिए बुराई नहीं है कि आपका देखा? वो तेज खेलने वाला मैंने कह बैट्समैन दिया है। ना, अब वो है ही नहीं। अरे भाई आपने 16 लड़के लेके जाने हैं, कोई 11 तो लेके हाँ, नहीं जाने ना। तो बिल्कुल। उसके अंदर आप अगर नहीं होता चले, अब्दुल्ला मैं शफीक से। गारंटी देता हूँ वो नहीं होगा फिर, बस और क्या चाहिए। चले ये भी इनकी गारंटियां जरा मैं चेक करूं, लिखती जाना ना जरा। हाँ। बहन जरा भाई। याद मैं आऊंगा ही नहीं रखिए। प्रोग्राम में अगर यहाँ गया तो। जी मूसा आपकी टीम बताइए। तो मैं ओपनिंग पे फखर जमान और साइम अयूब को रखूँ और फिर 1 डाउन पे मैं रखूंगा आजम खान को, 2 डाउन पे आसिफ अली और गुड। आसिफ अली ठीक है। क्यों चौके आप? जी। मामू क्या और आगे बताएं भाई, अब मैं क्या करूं? मैंने आप देख लें कितनी ईमानदारी हाँ, से कि घर का कितना- फर्द भी, कितना honesty घर से का की। फर्द भी सिर्फ आपके लिए बोल रहा हाँ, है। मेरे इससे लिए ज्यादा नहीं, देखें मेरे आप लिए नहीं। आप सारी बोलो, चीजें। आप बोलो बेटा। हाँ बेटा थर्ड डाउन में मोहम्मद हारिस को ठीक है, रखूंगा, ठीक है, good। और मिडिल ऑर्डर में फ़हीम अशरफ और शादाब खान। ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पर एक चीज ऐड कर रही हूँ। क्या नाम है, बाबर अब टीम आजम चली गई, और रिजवान, प्रेस में चली उन गई। दोनों ने नहीं, बाबर आजम रिजवान ने अभी बैकफुट पे नहीं गए, ना ही तो उनकी कोई नेगोशिएशन हुआ है, कोई
क्रिकेट बोर्ड से बात भी है, अगर तो ओपनिंग करेंगे तो मेरे ख्याल से बाबर और साइम का जो इस वक्त बना हुआ है ना राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, मेरे ख्याल से उनको करवाएंगे और उसके बाद जो है ये फखर को फिर थर्ड पे लेकर आ जाएंगे, या फिर ये साइम को, अगर ये नहीं होगा तो फिर साइम जो है वो थर्ड पे आएंगे, जो मैं सोचती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप जो सोच रही हैं नाज़रा वैसे ही होगा। इसमें चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी अपनी टीम अनाउंस कर दें बाबा। सर मैं मुझसे आप पूछेंगे ना तो जैसे मैं नहीं पूछूंगा, आप चेयरमैन है, आपने बताना है खुद। देखिए ना अभी तक जैसे बाबर और रिजवान अभी तक नहीं, अब फाइनल हो गया, हर चीज फाइनल बताएं आप। देखिए अगर मैं अपनी टीम बता रहा हूँ, मेरी टीम में ना बाबर है और ना रिजवान है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप ही से पूछ रहे हैं, इस वाली आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है इस क्या? सीरीज में चेक वेल्डन शुएब भाई, इसी में चेक करें कम से कम जो है ना, ये सीरीज है कि जहां पर आप एडवाइस नहीं दें यार, आप टीम बताएं, मेरी ये टीम है। आप एडवाइस क्या दें? बहुत भाई की बातों पे हंस रही हो नाज़रा। मैं 1 मिनट आता हूँ। अच्छा भाई, एक मिनट आता भाई हूँ। को 1 मिनट के लिए चुप तो करा दें। नहीं तो आप गलत बोले जा रहे हैं तो आप हम सुनते रहे। अच्छा चलिए साइम, अब मैं बोल रहा हूँ आप सुनिएगा। अब साइम, फखर, ये 2 होने चाहिए। अब्दुल्ला शफीक, हारिस खान, आजम खान, उमर अकमल, ये आपके मेरे ख्याल में बैटर्स हो गए। आप मेरा 2 ख्याल नहीं, अब फाइनल है ये। 2 ऑलराउंडर जो आपके होंगे, इमाद और शादाब, क्योंकि वो स्पिनिंग ट्रैक होंगे ये वहां नहीं पे। पूछ रहे सर, आप चेयरमैन है, आप अनाउंस कर दें। और बस। उसके अलावा फहीम अशरफ इस टीम में आ सकते आप क्यों हैं। ऐसे अच्छा मैंने जो 7 आपको बताए ना, मेरे हिसाब से सर आपके हिसाब नहीं, इस वक्त आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हैं, आप हो बोलेंगे गए? मैं ये कितने टीम हो गए? अनाउंस कर रहा हूँ। आपके कितने 8 हो गए मेरे हो गए, मैंने पूरे बता दिए इनको। नहीं फास्ट देखिए बॉलर आप दो पे जा रहे हैं। प्लीज भाई, नादरा, फहीम अशरफ, आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हैं सर, आप बोलेंगे मैं ये टीम अनाउंस कर रहा हूँ। क्या हुआ ये कौन सा फास्ट बॉलर रह गए 3। हक साहब हक साहब, हक की बात कभी कोई नहीं कर सकता है यहाँ पे जब तक ये बैठे हुए हैं। मैं बताऊँ आपको, साइम, फखर, हारिस, आजम खान, उमर अकमल, इमाद वसीम, शादाब खान, फहीम अशरफ, मेरे साथ ये बनते हैं। बस आपकी टीम अनाउंस कर रहे हैं सर अभी चेयरमैन। बॉलर्स पे तो बात ही नहीं होगी ना, bowlers हमने पे कर- बैट्समैन बताए। 8 हो गए। हमने हाँ, अभी इसमें अब्दुल्ला शफीक मैंने शामिल नहीं किया। क्यों नहीं करा मेरे सर? हिसाब से हारिस ये फाइनल है, ये सर आप, फाइनल है। हाँ ये अरे फाइनल है बेटा। मुझे तुम तो चुप हो जाओ कि फाइनल है। मैं घर नहीं लेके जाऊंगा अगर ये तुम शिव भाई का साथ नहीं देना यहाँ बैठ के, ये बड़ी गलत बात है यार जी। वैसे ये जो 6-7 पे हमने बात कर ली, चलें ये हम टीम बनाते रहेंगे। अभी तो एक चीज़ तो आज तय हो गई कि कल राउंड मैचेस का आखिरी दिन है, 2 मैचेस खेले जाएंगे, डबल हेडर है। लेकिन आज प्लेऑफ की टीमों का फैसला हो गया। उसमें लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब हो गई और उनको बहुत बहुत मुबारक हो। शुएब हबीब अगर हुए तो मैं उन्हीं को कप्तान बनाऊंगा। रुक जाए, अभी मैं बात करता हूँ आपसे। रुक तो जाए। शाहीन जी आपका तो अगर वो आपका भाई आप इधर आ जाए, एक काम करेंगे, अब जितना आज आपको मजे आए ना, 2 मिनट तो रुक जाए। आपने तो 30 दिन का एक ही दिन बराबर करने में हो गए, आप ऐसा ना करें। तो इसमें ये 4 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम आज एक अच्छा मैच खेल के हार गई। अगर 262 रन के जवाब में उन्होंने रिप्लाई किया, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। जो शुरू में उनकी टीम खेली बन के नहीं थी, वही रिजल्ट था कि उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम वो आज बाहर हो गई। तो फिर कल के मुकाबले बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बावजूद भी कि 4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन कल इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी जो लड़ाई लड़ रहे होंगे, वो लड़ाई हो रही होगी कि टॉप स्लॉट के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड हर कीमत पे टॉप स्लॉट पे जाने की कोशिश करेगा। उनकी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि वो पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि अब उन पे भी पेशावर पे प्रेशर आज ख़त्म हो गया। अब पेशावर की टीम भी जो है वो बगैर प्रेशर के खेलेगी। तो फिर हम कल देखेंगे कि कैडमोर, शाहिम अय्यूब, बाबर आजम और उनका मुकाबला इस्लामाबाद की फॉर्मिडेबल बैटिंग लाइनअप से हो रहा होगा। तो वो कैसा मुकाबला होता है, और ये भी पिंडी में हो रहा है मुकाबला। ज़बरदस्त किस्म का मैच है। जबकि आखिरी मैच कराची और लाहौर में खेलेंगे। अल्लाह करे कि कैसी भी सूरत हाल बेहतर हो, हमारी टीमें दोनों लाहौर में मौजूद हैं। मैचेस होने चाहिए हर हाल में, ये बहुत ज़रूरी दिखाई देता है। मैचेस किसी कीमत पर भी रुकने नहीं चाहिए। लेकिन कल के मैचेस में भी अब लड़ाइयाँ दूसरी हो चुकी हैं। क्वालिफाई तो कर गए, टॉप 2 पे कौन फिनिश करेगा, ये एक जंग चल रही है इस वक्त। कलंदर्स ज़रा ज़्यादा फेवरेट दिखाई दे रहे हैं, वो बल्कि टॉप पे फिनिश कर चुके हैं क्योंकि वो 14 पॉइंट्स के साथ आगे। 12 पॉइंट्स के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड मौजूद है। मुल्तान सुल्तान्स की टीम अब 12 पॉइंट्स स्कोर कर चुकी है आज की फतह के बाद।
जबकि कराची को के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लाहौर कलंदर्स और कराची का मैच राइवलरी वाला मैच होगा। एक टीम टॉप पे जा चुकी है, एक टीम बिल्कुल नीचे, लेकिन कल वसीम अकरम अपने प्लेयर्स के साथ कहीं ना कहीं प्राइड के लिए खेलेंगे। ये प्राइड ज़रूर हासिल करनी चाहिए, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है कराची किंग्स। नादरा, कल की टीमों पे मैं बात करता हूँ, तो कौन सी टीम आपकी है पहले मैच में? पहले मैच में इस्लामाबाद और कौन से? पेशावर। जी, पिंडी। पेशावर। पेशावर, अच्छा, इस्लामाबाद और पेशावर में आपने पेशावर लिए। यस। शेब भाई? साइम को रन कर देखूंगा, मेरी ख्वाहिश है कि वो रन करे। बाकी सिर्फ साइम ही खेल रहे हैं और भी खेल रहे हैं? हाँ, वो अभी इस पे बाकी नहीं है, सिर्फ साइम मैं अकेला क्रिकेट खेल की रहा बात कर, इस पिच पे क्या बोलेंगे? और इसी पिच अच्छा, कितने रन? चले, एक और भी एक अच्छा सवाल है। नहीं भाई, नहीं, देखें, मेरे से और सवाल नहीं करना, मैं आप लोगों से सवाल कर देता हूँ। इस्लामाबाद का कोच तो कह चुका है कि मेरी टीम 200 भी करेगी, मुझे पता है, और 100 पे भी करेगी। सर, बहुत अब जेन्युइन यहाँ बात की है, हाँ, अच्छी बात की हाँ, है। वही ना। अब इस पिच पे मैं दूसरी टीमें 250, 125, 200 कर रही हैं, तो मैं इस ऐसे कैसे मैच पे उसके कह दूं? चलें, मूसा, कल आपकी टीम कौन सी है? पहला मैच इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, बड़े बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं आप, क्यों? इस्लामाबाद बस फेवरेट है। फेवरेट है कल के मैच में? पेशावर नहीं है? फखर जमान वाली टीम को नहीं, ऐसे अपना बाबर की टीम को आप नहीं कह रहे हैं जी? कल पहला मैच, लेकिन नसीम भाई, पहला मैच ऐसा है कि पेशावर हारे जीते, उन्होंने एलिमिनेटर खेलना है। इस्लामाबाद के लिए साइम को देखेंगे आप? नहीं, साइम को तो बिल्कुल रन करना देख से चाहते, और लेकिन पेशावर के लिए वही है, उन्होंने एलिमिनेटर खेलना है। इस्लामाबाद के लिए कि टॉप 2 के लिए उनको फिनिश करना है। तो मैं समझता हूँ कि डे के मैच में इस्लामाबाद का रिकॉर्ड खराब है, तो मेरे कल पेशावर है पहले मैच में। दूसरे में कराची लाहौर, कराची के लिए बिल्कुल एक प्राइड है, लेकिन प्राइड का मैच है क्योंकि पहला मैच भी अपना लाहौर से जीत चुके हैं। जो जीतेंगे ऊपर फिनिश करेंगे 5 से, क्योंकि लाहौर तो पहला वो खेलेगी क्वालिफायर, तो उस मैच में मेरी ऑब्वियसली कराची। जी सर, आप पहले मैच में आपकी टीम कौन सी है? पेशावर। अच्छा, जी। वजह क्या है? मुझे है कि उनका जो अभी जिस तरह मैंने पिछला मैच खेला है, तो वो क्लोज मैच आ रहे हैं और वो टीम इस काबिल है कि वो मैच जीत सकती है। अच्छा, अगर वहाँ रियाज नो बॉल्स ना नहीं, करवाए, वहाँ वो हो एक सकता है रेस्ट ही अलग दे इशू है, बट पेशावर की टीम इतनी बुरी नहीं है। अच्छा, उन्होंने फाइट देखिए, आज के मैच के बाद ना मुल्तान सुल्तान्स ने सेकंड पोजीशन हासिल कर ली है, और मुल्तान सुल्तान्स की टीम अपने 10 मैच खेल चुकी है, उनके 12 पॉइंट है। इस्लामाबाद के भी 12 पॉइंट्स। इस्लामाबाद कल मैच लूज करती है, उनका रन रेट भी कम है मुल्तान सुल्तान से, तो उस सूरत में जो है वो मुल्तान सुल्तान क्वालिफाई कर जाएंगे। कल इस्लामाबाद को अपना रन रेट भी बेहतर करना है अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, और इस मैच में फतह भी हासिल करनी है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के पास अब टॉप पोजीशन का तो चांस नहीं है, लेकिन वो अपनी टीम के रिदम के लिए कि वो नहीं टूटना चाहिए। पिछले 2 मैचों में 240 रन बनवा चुके हैं वो लोग, तो अपने रिदम को कायम रखने के लिए खासकर अपनी बॉलिंग लाइनअप को। आज डैरेन सैमी ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि बताइएगा, वो साथ ने अभी हमें दिखाया था, डैरेन सैमी जो हेड कोच है, क्या बात कही थी जी? ESPN एक इंटरनेशनल पेज है जो कि ऑफिशियल सारी क्रिकेट की तफसीलात देता है। तो उन्होंने एक पोस्ट डाली कि रिकॉर्ड कायम हुआ आज पाकिस्तान में 515। तो उसमें डैरेन सैमी ने लिखा कि ओनली नॉट माय बॉलर राइट। उनका मतलब ये था कि मेरे ही बॉलर, सिर्फ मेरे ही बॉलर नहीं है जितने सारे रन कंसीड करें, बाकी भी हैं जिन्होंने दो मैचों में लगातार 240 बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच नादरा, शेब भाई, मूसा, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ थैंक यू अनवर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल डबल हेडर है, हम सब एंजॉय करेंगे और उसके बाद रात को अपने लाउंज में आके बैठेंगे और उस पर बात करेंगे। नसीम राजपूत को इजाजत, कल रात को 10 बजे फिर मिल रहे हैं। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।